बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक प्राचीन कुआं था जिसे लोग जादुई कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस कुएं में ऐसी जादुई शक्तियां हैं जो किसी की भी ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं। लेकिन इस कुएं के बारे में एक और रहस्यमय बात कही जाती थी। केवल वही लोग इसके पास जा सकते थे जिनके दिल में सच्चाई और अच्छाई हो। जो लालच या बुरी नीयत से इसके पास जाता वह वापस नहीं लौटता था। गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। कई सालों से वह दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन गरीबी से छुटकारा नहीं पा सका। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे अपने बच्चों को पेट भर खाना देने में भी कठिनाई होने लगी थी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रामू को उस जादुई कुएं के बारे में बताया। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारे जैसे सच्चे और ईमानदार आदमी को उस कुएं की जादुई शक्तियों का लाभ मिल सकता है। लेकिन याद रखना, उस कुएं के पास जाने के लिए तुम्हारा दिल बिल्कुल सच्चा होना चाहिए और तुम्हें अपनी ख्वाहिश में कोई लालच नहीं रखना चाहिए। रामू को यह सुनकर उम्मीद की किरण दिखाई दी। अगले ही दिन वह उस जादुई कुएं की तलाश में निकल पड़ा। बहुत देर तक जंगल में भटकने के बाद उसे वह कुआं दिखाई दिया। उस कुएं के आसपास का वातावरण बहुत शांत और रहस्यमय था। कुएं के पास पहुंचते ही रामू ने अपनी ख्वाहिश के बारे में सोचा। उसे अपने परिवार के लिए थोड़ा सा अनाज और एक छोटी सी झोपड़ी चाहिए थी, ताकि वे सुकून से रह सके। रामू ने कुएं में झांकते हुए कहा, हे जादुई कुएं, अगर तुम्हारे पास सच में जादू है तो मुझे और मेरे परिवार को बस इतना दे दो कि हम भूखे न सोए और हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं। मैं लालची नहीं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक कुएं से एक चमकदार रोशनी निकली और उसमें से एक आवाज आई, हे रामू, तुम्हारी ख्वाहिश सच्ची है और तुम्हारे दिल में कोई लालच नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कल सुबह तुम्हारे घर में एक थैला मिलेगा जिसमें तुम्हारी जरूरत भर का अनाज होगा, और जब भी तुम्हें जरूरत हो ये थैला हमेशा अनाज से भरा रहेगा। लेकिन याद रखना, इसे दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करना होगा। अगर तुमने इसका दुरुपयोग किया तो ये जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रामू ने उस आवाज का धन्यवाद किया और घर लौट आया। अगले दिन जब वह उठा तो सच में उसके घर में अनाज से भरा एक थैला रखा था। वह खुशी से झूम उठा और उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी इसकी जानकारी दी। अब उसके परिवार को भूखा नहीं रहना पड़ता था और उनका जीवन पहले से बेहतर हो गया। समय बीतता गया और रामू अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। वह अपने अनाज का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद करने में भी करता था। गांव के लोग भी उसकी उदारता की तारीफ करते थे। लेकिन एक दिन रामू के एक दूर के रिश्तेदार श्यामू ने उस जादुई थैले के बारे में सुन लिया। श्यामू बहुत लालची और स्वार्थी था। उसने रामू से उस थैले का राज जानने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि यह थैला केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए है। श्यामू ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस थैले को हासिल करेगा। एक रात उसने रामू के घर में चुपके से घुसकर वह थैला चुरा लिया और उसे लेकर अपने घर चला गया। अब वह लालच में आकर थैले से बार बार अनाज निकालने लगा ताकि वह उसे बेचकर पैसा कमा सके। लेकिन जैसे ही उसने अनाज को बेचना शुरू किया, थैले का जादू खत्म हो गया और थैला खाली हो गया। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वह थैला वापस लेकर रामू के पास आया और अपनी गलती की माफी मांगी। रामू ने उसे माफ कर दिया और उसे समझाया कि जादुई शक्तियां तभी काम करती हैं जब हमारे इरादे नेक और सच्चे हों। श्यामू ने रामू से वादा किया कि अब वह कभी लालच नहीं करेगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा। कुछ समय बाद उसी रात रामू ने फिर से उस जादुई कुएं के पास जाकर अपनी ख्वाहिश दोहराई और गांव के सभी लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना की। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर कुएं ने एक बार फिर उसे वरदान दिया और थैला फिर से अनाज से भर गया। इस घटना के बाद रामू और गांव के सभी लोग ये समझ गए कि सच्चाई और नेकदिली ही असली जादू है।
वे लोग अब जादुई कुएं की कहानियों पर और भी ज्यादा विश्वास करने लगे। रामू अपने जादुई थैले का इस्तेमाल गांव के सभी जरूरतमंदों की मदद में करता रहा और गांव में खुशहाली फैल गई।